विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। चलिए मूषक जी, अब समय आ गया है मूषक जी, वेद माता को मुक्त कराकर उस दुष्ट दुर्गमासुर द्वारा संसार में फैलाए अज्ञानता को दूर करने का। आगे बढ़िए मूषक जी। मूषक जी, मुझे असुरों की चिंता नहीं। माँ ने मुझे एक विशेष प्रयोजन से यहाँ भेजा है। मुझे वेद माता को यहाँ से मुक्त करना है, इसलिए हमें अपने प्रयोजन के प्रति सतर्क रहना चाहिए। किसी से युद्ध करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता मैं, इसलिए कदाचित हमारा गुप्त रूप से ही भीतर जाना उचित होगा। मूषक जी, पूर्व में भी लघु आकार धारण करने पर हमारा पथ सुगम हुआ था, तो हम एक बार पुनः वही युक्ति अपना लेते हैं। उचित है प्रभु। अभी तक छायासुर लौटा क्यों नहीं? इतना समय क्यों लग रहा है उसे? माता, मेरा मार्गदर्शन कीजिए माता, मुझे बताइए मेरा नगर सुरक्षित तो है ना माँ? क्या छायासुर उस बालक को लौटाने में सफल तो हो गया ना माँ? माँ, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए। मूर्ख, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। मूर्ख, क्यों दर्शन दूर है तुझे? हाँ, मेरी दुविधा है ये। तू भक्त है रे मेरा, इसीलिए तेरे पुकारने पर यहाँ आने के लिए विवश हूँ मैं। माता, 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 अपने इस भक्त की सहायता कीजिए माता, कृपा कीजिए माता। बस कर, सुन चुकी हूँ तेरा प्रश्न, मैं सुन चुकी हूँ रे। इसीलिए एक चतुर बालक के समान मुझे बहलाने का प्रयास मत कर। और सुन, ध्यान से सुन, तेरा वो सेवक छायासुर तो गया। और वो बालक माता? तू यहाँ मुझसे प्रश्न करने में समय व्यर्थ कर रहा है, और इस अंतराल में गणेश तेरे नगर में प्रवेश कर रहा है। ये क्या? ये मेरे असुर इतने ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहे हैं? कहीं वो बालक भीतर तो नहीं आ गया? वही उस कुल्हाड़ के पीछे है। अभी तो सब कुछ कुशल प्रतीत होता है। मुझे अपने असुरों को नीचे जाकर सतर्क कर देना चाहिए। उस बालक को बंदी बनाना अति आवश्यक है। तो ये है दुर्गमासुर का कच्छर नगर। चलिए मूषक जी, हमें सीधी दिशा में ही जाना है। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए, आगे बढ़िए। संभाल कर मूषक जी, बचिए। अरे
सतर्कता से जाना होगा मूषक जी। इधर से। मदिरा, मदिरा का आनंद लो। आनंद आ रहा है। मदिरा, मांस भक्षण करो। मांस भक्षण। ये स्थान रिक्त है, यहाँ से निकलिए। मूषक जी, कहीं किसी ओर से संकट ना आ जाए। मूषक जी कुशल है। ये क्या? मूषक जी बचिए! मुझे इस लॉ को रक्षित करना होगा। मूषक जी शीघ्रता कीजिए। कहीं दीपक की लौ बुझ ना जाए। मूषक जी शीघ्रता कीजिए। दीपक की लौ हमें बुझने नहीं देनी है मूषक जी। अरे नहीं! मूषक जी शीघ्रता से निकलिए। प्रभु, क्या हम कुछ अधिक ही छोटे नहीं हो गए? मूषक जी यही अति आवश्यक है। वेद माता तक पहुंचने का यही एकमात्र उपाय है। मूषक जी, माँ का दीपक तो हमें उसी दिशा में ले जा रहा है। इसका अर्थ है कि वेद माता उसी भवन के भीतर स्थित है। चलिए मूषक जी, उस द्वार के भीतर चलिए। हाँ प्रभु। वेद माता, हम आप तक पहुंच ही गए। आप चिंता मत कीजिए। मूषक जी शीघ्रता कीजिए। प्रतीत होता है ये द्वार बंद हो रहा है। मूषक जी छलांग लगाइए, छलांग। अरे, इन्होंने तो प्रवेश द्वार बंद कर दिया। चलो, हमें चलकर यह कुंजी महाराज दुर्गमासुर को देनी है। माँ, ये मार्ग तो बाधित हो चुका है। कृपया हमें अन्य मार्ग दिखाइए। मूषक जी, दीपक में स्थित माँ की शक्ति तो यही संदेश दे रही है कि वेद माता तक पहुँचने का यही एकमात्र मार्ग है। अर्थात सर्वप्रथम हमें दुर्गमासुर से वो कुंजी प्राप्त करनी होगी। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? दुर्गमासुर से कुंजी प्राप्त करना तो दहकती अग्नि में प्रवेश करने के समान है। वो जो भी हो मूषक जी, किंतु हमारे समक्ष वही एकमात्र उपाय है। मूषक जी, हम वेद माता के अत्यंत निकट पहुंच चुके हैं, किंतु कुंजी हमें अभी प्राप्त करनी है। परंतु मैं इस स्थिति में माँ के दीपक को संकट में नहीं डालना चाहता, तो मैं दीपक को आपके साथ यहीं छोड़कर आगे बढ़ूंगा। कुंजी प्राप्त करने के उपरांत मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। माँ, मैं शीघ्र लौटूंगा, किंतु अभी इस समय मेरा आपके बिना ही आगे बढ़ना अनिवार्य है। मुझे आज्ञा दीजिए माँ। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, आपकी अनुपस्थिति में मैं माता का दीपक सुरक्षित रखूंगा।
अवश्य ये मार्ग दुर्गमासुर के भवन की ओर जाता है। मैं वहीं जाता हूँ। क्षमा महाराज, ये लीजिए महाराज। खड़ा। वेद माता, तुम सभी बताओ मुझे कि तुमने किसी भारी व्यक्ति को मेरे नगर में प्रवेश करते हुए देखा है क्या? मैं कहाँ आ गिरा? मुझे यहाँ से निकलकर भवन की ओर जाना चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे मैं तो यहाँ उलझ गया। ये तो संकट का संकेत है। अरे अरे माता के चित्त की उष्णता, उसका भार, दोनों ही अधिक है, किंतु मैं इसे सुरक्षित रखने में कदापि असफल नहीं होऊंगा। उस आसुरी बिल्ली तक मूषक जी की गंध पहुंच गई है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं। सुनो, तुम सभी सुनो। एक बालक के प्रति सचेत और सावधान रहना। कुछ भी संदिग्ध घटित हो तो मुझे उसी क्षण सूचित करना। कोई भारी व्यक्ति दिखाई दे तो उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करना। समझ गए? जी महाराज, जी महाराज। महाराज, आपके लिए मैं ये प्रस्तुत करूं? कहीं मुझे ये देख ना ले। नहीं चाहिए। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है मुझे, जैसे वो बालक मेरे बहुत निकट ही है, जैसे उसे मैं सूंघ सकता हूं। शीघ्र मुझे कहीं छिपना होगा। ये रही कुंजी। मुझे दुर्गमासुर से वो कुंजी प्राप्त कर यहाँ से निकलना ही होगा।
किंतु ऐसे तो यहाँ से मैं कभी भी नहीं जा सकूंगा। मुझे कोई युक्ति सोचकर इनका ध्यान यहाँ से भटकाना होगा। किंतु मैं ये कैसे करूँ? युक्ति। ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः ॐ गजाननं भूतागणाधिसेवितं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। यहाँ तो कुछ भी स्थित नहीं था, फिर ये भोजन का पात्र गिरा कैसे? अरे ये तो असंभव है महाराज। मांस मिष्ठान में कैसे परिवर्तित हो गया? महाराज ये देखिए, ये मदिरा जल में परिवर्तित हो गया। गणेश के स्पर्श से जो कुछ भी तामसिक था वो सब कुछ अब सात्विक हो गया है। वो यही था। मूर्खो, किसी कार्य के नहीं हो तुम। एक बालक तुम्हारे होते हुए यहाँ आया और सुरक्षित चला गया। अरे मूर्खो, तुमको इतनी सी भड़क नहीं पड़ी? अब मुंह क्या देख रहे हो? वेद माता जहां स्थित है वहां की सुरक्षा और कड़ी कर दो। वो बालक अवश्य वेद माता को ढूंढने का प्रयास करेगा। जाओ और अब बना दो मेरे दुर्ग को। कुंजी, दुर्ग के द्वार की कुंजी अपने स्थान पर स्थित नहीं है। कहां गई? कहां गई कुंजी? प्रभु, आप लौट आए प्रभु। हाँ मूषक जी, किंतु हमें शीघ्रता करनी होगी। दुर्गमासुर को ये ज्ञात हो चुका है कि मैं उसके नगर में हूँ। जब वो मुझे बाहर ढूंढेगा तब उसी अंतराल हम वेद माता को उसके भवन के भीतर ढूंढेंगे। जी प्रभु। इस दुर्ग तक तो हम पहुँच जाएंगे, किंतु इस विशालकाय द्वार को इस कुंजी से कैसे खोलना है, इसका उपाय तो वहीं जाकर करना होगा मुझे। अर्थात वो दुष्ट बालक दुर्ग तक, वेद माता तक पहुंच गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु, कुंजी का प्रयोग करने हेतु आप उस क्षेत्र तक कैसे पहुंचेंगे? मूषक जी, यदि संकल्प में दृढ़ता हो तो मार्ग स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, और माँ की शक्ति हमें यहाँ तक लाई है, तो अब
थोड़ा प्रयास और श्रम तो हमें भी करना होगा ना। प्रभु, क्यों ना हम अपने सामान्य आकार को धारण कर इस बंद को खोल लें? ये एक उपाय अवश्य है मूषक जी, किंतु इसके लिए हमें स्वयं को प्रकट करना होगा और दुर्गमासुर को ये अभी तक ज्ञात नहीं कि वो अभी किसे ढूंढ रहा है। इसीलिए हमें गुप्त ही रहना चाहिए और माँ के दीपक को कदापि प्रकट नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें अपने इसी आकार में रहकर अपना कार्य संपन्न करना होगा। मूषक जी, आप यहीं रुककर माँ के दीपक को सुरक्षित रखिए। मैं उस द्वार को खोलने का कोई उपाय ढूंढता हूँ और जैसे ही ये द्वार खुल जाए आप भी भीतर आ जाइएगा। उचित है प्रभु। इस कुंजी के छिद्र तक पहुंचने का यही एक उपाय है। गणेश! सून जी, अब हम उचित स्थान पर ही पहुंच गए हैं। हाँ, इसी दुर्ग के पीछे बंधक है हमारी वेद माता। अब समय आ गया है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र वेद माता को वहाँ से स्वतंत्र कराएं। उसके लिए हमें इस छिद्र में कुंजी प्रविष्ट करानी होगी। बस यही एक क्षणिक अवसर प्राप्त होगा हमें। मूषक जी, द्वार खुल गया है। आइए, आप भी भीतर आइए। ये गणेश जी क्या कर रहे हैं? इस द्वार को बंद करने में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? जिससे दुर्गमासुर भीतर प्रवेश न कर सके और उसे कुछ और समय प्राप्त हो। इस द्वार का निर्माण स्वयं असुर शिल्पी मायासुर ने किया है। इसकी कुंजी के बिना इसको खोलना कठिन ही नहीं, असंभव समान है। मूषक जी, अब हमें शीघ्र वेद माता के निकट पहुंचना है। अवश्य प्रभु। मूषक जी रुकिए। क्या हुआ प्रभु? वहाँ पीछे किसी के कराहने का स्वर आ रहा है। किंतु प्रभु, हमें तो उस दिशा में बढ़ना चाहिए ना? क्या हमें दीपक का प्रकाश इंगित कर रहा
वेद माता को मुक्त कराना तो अति आवश्यक है, किंतु यहाँ कोई पीड़ा में है तो उसकी वेदना भरी पुकार को कैसे अनसुना कर सकता हूँ मैं? यदि वास्तव में कोई पीड़ा में है और उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है, तो मैं अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हट सकता हूँ मूषक जी? इसलिए मुझे उस ओर जाना ही होगा। हाँ प्रभु। मूर्खों, गिराओ इस द्वार को। कौन है आप? प्रथम पूज्य गणेश जी, पार्वती नंदन गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी, गणेश जी, मैं एक वेद मंत्र गोपाल जी, संभालिए स्वयं को। ये दुष्ट ध्रुवमासुर ने कैसा अनर्थ कर दिया और वेद की शक्ति दुर्बल पड़ गई है, इसलिए वेद के मंत्र यहां वहां बिखर के क्षीण हो गए हैं और अब वो पतन की अवस्था में आ चुके हैं। गणेश के पास अब अधिक समय शेष नहीं, क्योंकि दुर्गमासुर भी दुर्ग का द्वार गिराने का प्रयास कर रहा है। इसलिए अब गणेश को शीघ्र ही वेदमाता तक पहुंचकर उन्हें सबल करना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गणेश जी, कृपया कर वेद को पाप के बंधन से मुक्त कीजिए, जिससे वेद की शक्ति पुनः समृद्ध हो और हम वेद मंत्र पुनः वेद में समाहित हो। आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ वेद माता को ही मुक्त कराने आया हूँ। माँ, शीघ्रता कर मुझे वेद माता तक पहुँचा दीजिए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। आगे तो कोई मार्ग नहीं, अपितु गहरी खाई है, किंतु माँ की शक्ति हमें आगे की ओर ही जाने को इंगित कर रही है। माँ, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तुम किस मार्ग पर चलोगे उसका चुनाव तो तुम ही करोगे पुत्र, किंतु इतना स्मरण रखना पुत्र, जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं वो जगत में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाते। माँ की दीपक की लौ हमें आगे बढ़ने का संकेत दे रही है, तो हम आगे बढ़ेंगे मूषक जी। जब वहाँ कोई मार्ग ही नहीं है तो गणेश जी आगे कैसे जा सकते हैं? अग्निदेव, यही तो मेरे प्रति विश्वास की परीक्षा, क्योंकि यदि विश्वास तो मैं, मेरी शक्ति
गणेश का उचित पथ प्रदर्शन करें। लंबोदराय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। रुक जाओ! मैंने ही मायासुर से इस शक्तिशाली द्वार का निर्माण कराया था। कोई भी मेरे दुर्ग में प्रवेश न कर सके, किंतु मुझे अपनी शक्ति से इसे गिराना होगा। महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाश। मूषक जी, आप भी आगे बढ़िए। शत्रुर्वै आहुवाहन गहस्मत। माता, मेरी रक्षा कीजिएगा माता। अरे वाह प्रभु, ये तो जैसे एक अदृश्य सेतु है। जब माँ हमारा मार्गदर्शन कर रही हो तो हमसे भूल कैसे हो सकती है मूषक जी। अब उस दुष्ट बालक को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। माता, वेद माता। कहाँ है? कहाँ है वो बालक? कहाँ छिपा है? कहाँ है वो बालक? मैं पूछता हूँ, कहाँ है वो बालक? कहाँ है वो? ओह, तो तुम अभी तक जीवित हो? मैं तो जीवित हूँ, किंतु तुम्हारे मस्तक पर ये श्वेत की बूंदें, क्या हुआ दुर्गमासुर? तुम्हारे जीवन के जाने का भय तुम्हें विचलित कर रहा है क्या? तुम्हारा अंत स्वयं अपने नेत्रों से देखने का आनंद प्राप्त होने वाला है मुझे, क्योंकि मेरा आभास असत्य नहीं हो सकता। तुम्हारा अंत अब अत्यंत निकट है दुर्गमासुर। शांत! शांत हो जाओ तुम। मेरी चिंता मुझ पर छोड़ दो वेद की देवी। अपना विचार करो। किसी प्रकार तुम्हारे प्राण तुम्हारे भीतर अटके हुए हैं। देखो, देखो अपने पन्नों को। अब तो तुम्हारे मंत्र भी अदृश्य होने लगे हैं। तुम लुप्त हो रही हो, मिट रही हो तुम। बस अब कुछ समय शेष है, फिर तुम पूरी तरह से अदृश्य हो जाओगे। तुम्हारा और तुम्हारे मंत्र का चिन्ह शेष भी नहीं रहेगा। नहीं दुर्गमासुर, ऐसा कदापि नहीं होगा। मुझे विश्वास है अपनी माता की शक्ति पर।
वे मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। अच्छा, हाँ, ज्ञात है मुझे। देवी आदिशक्ति का पुत्र मेरे नगर में है, तुम्हारी रक्षा करने हेतु, है ना? है ना? और मुझे ये भी ज्ञात है कि वो यहीं कहीं छिपा बैठा है, किंतु वो असहाय है, क्योंकि तुम अभी भी मेरे बंधन में हो। अर्थात वो कुछ भी करने में असमर्थ है। यदि संसार में कोई भी तुम्हारी रक्षा कर सकता है, तो वो एक मैं कर सकता हूँ। देखो कैसे अब तुम्हारी वेदों के पत्र छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि तुम बहुत ही हटी हो और ये इसी का परिणाम है। प्रभु, मैं वेद माता की ऐसी दुर्दशा नहीं देख सकता, किंतु अब हम क्या करें प्रभु? कैसे मुक्त करें उन्हें? ये गणेश जी कुछ कर क्यों नहीं रहे? ये दुर्गमासुर को उचित पाठ क्यों नहीं सिखाते? स्मरण रखे देवराजन, गणेश को वहां माता ने क्यों भेजा है? वेद माता को मुक्त कराने के लिए, दुर्गमासुर से युद्ध करने के लिए नहीं। वैसे तो गणेश युद्ध करने से कदापि पीछे नहीं हटता, किंतु क्योंकि उसे भी ज्ञात है कि युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्त है। माँ, अपनी दीपक की लौ से मेरा मार्गदर्शन कीजिए माँ। सोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम असतोमा मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु भय से अमरता की ओर ले चलिए। शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा
सब इस बालक के कारण हुआ है। मैं उसके मंत्र के उच्चारण को भी रोक दूंगा। सावधान दुर्गमासुर! इतना दुस्साहस कर रहे हो तुम? जो मुझे मुक्त कराने आए हैं उन्हें भी क्षति पहुंचाना चाहते हो? मूर्ख हो तुम! इतना भी ज्ञात नहीं कि उनके समक्ष तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। प्रथम पूज्य गणेश जी हैं वो, वेद के सार हैं। वो ओमकार स्वरूपी गणेश जी हैं। महागणाधिपति है वो, महागणाधिपति है वो। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय हरि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? चलिए वेद माता, ब्रह्मदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप आगे बढ़िए गणेश जी, यहाँ मेरा अभी एक कार्य शेष है। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः। गणेश जी, आपने मुझे मुक्त कराया है, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस कार्य में मेरा मार्गदर्शन तो माँ ने ही किया था वेद माता, और अब आप लौट आई हैं, तो अब आपके वेद मंत्रों से संसार में पुनः अच्छाई का संचार होगा। आपने मेरी रक्षा की है प्रथम पूज्य गणेश जी, इसलिए अब आप ही मुझे ब्रह्मदेव को सौंपने का दायित्व निभाएं। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। प्रणाम फूफा जी। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठः। फूफा जी, मैं आपकी निधि वेद आपको सौंपता हूँ। ये क्या हुआ? ये वेद भिन्न भागों में कैसे विभक्त हो गए? पुत्र, वेद विभक्त नहीं हुए। तुम्हारे और ब्रह्मदेव के हाथों में समग्र वेद है। पुत्र गणेश, आज तुमने वेदों को लुप्त होने से बचा लिया। आज के बाद ये वेद तुम्हारे हाथों में सदा के लिए स्थित रहेंगे।
महादेव पुत्र पार्वती नंदन गणेश जी की, महादेव पुत्र पार्वती नंदन गणेश जी की, महादेव पुत्र पार्वती नंदन गणेश जी की, महादेव पुत्र पार्वती नंदन प्रथम पूज्य गणेश जी की। महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज रक्षा कीजिए हमारी। गणेश के हाथ में एक दीपक, यदि वो लौ तेरी नगरी तक पहुंच गई तो तेरी संपूर्ण नगरी भस्म हो जाएगी। नष्ट हो गया मेरा नगर, मेरा साम्राज्य सब नष्ट हो गया। वो गुफा माता के निश्चित पूजा का स्थान, वही एकमात्र स्थान सुरक्षित है यहाँ, और वहीं से आ रहा ये अटास का स्वर। महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज। क्रम क्रिम होम क्रिम कालिकाय होम क्रम क्रिम कालिकाय होम। माता, कैसी माता है आप? परम भक्त हूं मैं आपका, पूछता हूं आपको, किंतु आपके समक्ष एक बालक मेरा राज्य नष्ट कर गया, मेरा सर्वस्व भस्म हो रहा है, और आप अटास कर मेरा उपहास कर रही है। शांत हो जा रे तू। मेरा बहुत बड़ा भक्त बनता है ना तू, और मैंने तुझे अपनी पूजा करने के लिए कहा था, और तूने मेरी पूजा की भी तो कौन सी? अरे तेरी निश्चित पूजा के कारण तुझसे प्रसन्न होकर नहीं, विवश होकर आई हूं मैं यहाँ। माता! शांत, शांत मूर्ख, मेरे समक्ष स्वर ऊंचा करेगा? बोल, मुझसे इतनी दृष्टता करेगा तू? मुझसे इतना दुस्साहस करेगा तू? माता, मेरी बुद्धि को कुछ नहीं सूझ रहा माता, मैं क्या करूं माता? आप मुझे बताइए माता, मैं क्या करूं? सुधर जा, सुधर जा तू मूर्ख। मुझे तो प्रतीत होता है दुर्गमासुर को अब तक अच्छाई की शक्ति का परिचय प्राप्त हो ही चुका होगा, तो अब तो वो सुधरने पर विवश हो ही गया होगा। क्या हुआ पुत्र गणेश? अब क्या चिंता सता रही है तुम्हें? सुधर जाऊं मैं? कैसे? ये क्या सुझाव दे रही है आप माता मुझे? तो बता, तू करना क्या चाहता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माता, मेरे पास तो कुछ भी शेष नहीं बचा। उस बालक ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया माता, मैं ढूंढ रहा हूं माता।
दुर्बल के भांति विलाप मत कर, जगा अपने साहस को, उठ। तू महाराज है यहाँ का, तो जा, तो अपने महाराज होने का दायित्व निभा। अब बता, क्या करना चाहता है तू? प्रतिशोध। प्रतिशोध? गणेश जी, आप ये क्या कह रहे हैं? जिस अवस्था में दुर्गमासुर है उसके लिए प्रतिशोध की कल्पना करना तो दूर, वो उसका साहस भी नहीं कर सकता। ये सत्य है कि दुर्गमासुर पराजित हुआ है, किंतु ये भी तो सत्य है कि दुर्गमासुर एक असुर है, एक आहत असुर। इसलिए हमें उसके प्रतिशोध की भावना को कम आंकने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए। किंतु पुत्र गणेश, अब वेद सुरक्षित हैं। उनके मुक्त होने से संसार पूर्ववत अपनी स्थिति में आ जाएगा। पुनः धर्म का प्रसार होगा, देवता अपने स्थान पर विराजमान होंगे और यज्ञादि आरंभ होने से देवताओं को शक्ति भी प्राप्त होने लगेगी। वेद की देवी देवताओं के निकट आ गई तो क्या हुआ? संसार में मैं अब भी अधर्म का प्रचार करूंगा, पुनः देवताओं को शक्तिशाली नहीं होने दूंगा मैं, उन्हें भविष्य प्राप्त ना हो इसलिए यज्ञ बाधित करूंगा मैं। उनके द्वारा सृष्टि के संचालन में ऐसी बाधा उत्पन्न करूंगा कि जिससे देवताओं का नाम ही मिट जाएगा। और ये तू करेगा कैसे? तापी! तापी! हमें बुलाया महाराज। अकाल, सर्वत्र अकाल की स्थिति उत्पन्न कर दो। जो आज्ञा महाराज। हम सभी पुनः कुशल हो रहे हैं, इसलिए हमें अपने दायित्वों के प्रति सजग हो जाना चाहिए। सप्तऋषि, आप यज्ञ आरंभ कीजिए। आपके यज्ञ से हम सभी को भविष्य की प्राप्ति होगी। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से और यज्ञ की भविष्य से हम सभी को पुनः बल प्राप्त होगा और हम अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम होंगे। मेरी किरणें संसार में ऊष्म ऊर्जा और प्रकाश प्रदान कर पृथ्वी पर जीवन का स्रोत बनेंगी, जिससे जीवन चक्र सुचारू रूप से क्रियाशील रहेगा। और जब सूर्य देव जलाशयों एवं जल के अन्य स्रोतों को उष्णता प्रदान करेंगे, तब मेरा जल वाष्प बनकर ऊपर उठेगा और उस वाष्प को मैं अपने वायु प्रवाह से आकाश में ले जाऊंगा, जहां से मेघ उत्पन्न होंगे। और मैं देवराज इंद्र मेघों से वर्षा कर जल को पुनः पृथ्वी पर लौटाकर प्रकृति को संपूर्ण पोषण प्रदान करूंगा, जिससे सृष्टि में जीवों को भोजन प्राप्त होगा और जल उनकी प्यास बुझाएगा। जीवों का जीवन तृप्त होगा। जल तत्वों से भूमाता भी
जीवनदायिनी बन जाएगी। और एक के माध्यम से हम आप देवताओं को जो भी अर्पित करेंगे, अग्निदेव की पत्नी देवी स्वाहा आप तक पहुंचा देगी। संपूर्ण सृष्टि की दशा दयनीय हो गई थी, किंतु अब इस हवन यज्ञ से पुनः सब कुछ पूर्वार्थ हो जाएगा। वेद माता पुनः अपने स्थान पर लौट आई है, इसलिए संसार में अच्छाई का विस्तार हो रहा है। इसलिए आप अविलंब यज्ञ को आरंभ कीजिए जी, जिससे हम सभी अपनी शक्ति को एकजुट कर जगत कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। उचित है देवराज इंद्र। तुम सब अपने हवन यज्ञ से सृष्टि को पुनः पूर्ववत करना चाहते हो, किंतु मैंने तो तुम सब के लिए कुछ और ही सोचा है मूर्खों। सब कुछ सुखा दूंगा मैं यहाँ अकाल उत्पन्न करने आया हूँ। जब जल वाष्प बनेगा तभी तो होगी वर्षा, किंतु जब जल ही सूख जाएगा तो कैसे बनेगी वाष्प और कैसे होगी वर्षा। अपने अस्त्र से मैं संपूर्ण सृष्टि को सूखाग्रस्त कर दूंगा। ना पीने के लिए जल होगा, ना ही कृषि के लिए वर्षा। जल के सभी स्रोतों को सुखा दूंगा मैं। ये देवराज इंद्र ने अभी तक वर्षा क्यों नहीं करवाई? सूर्य की किरणें बहुत प्रखर हैं और भीषण ताप भी है। यज्ञ रोकिए, यज्ञ रोकिए। ये क्या कह रहे हैं देवगुरु?
अब ये यज्ञ नहीं होगा। एक पंथ दो काज, इधर अकाल उत्पन्न किया मैंने और उधर इन ऋषियों का यज्ञ भी थम गया। अवश्य कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिससे गणेश इतना विचलित है। जब से वो काशी से लौटा तनाव रहित नहीं हुआ है वो, किंतु मुझे उसे प्रसन्न करने का उपाय ज्ञात है। संपूर्ण सृष्टि में अकाल पड़ा है। सभी जीव जंतु त्राही त्राही कर रहे हैं। मुझे दुर्गमासुर से पूर्व उसके इस आतंक का अंत करना होगा, क्योंकि उसी के कारण हमारे सभी भक्तगण असहनीय पीड़ा और वेदना से त्रस्त होते जा रहे हैं। हम अपना यज्ञ रोक दें, किंतु क्यों देवगुरु? क्योंकि देवता अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। हम अपने देवताओं की पोषण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, किंतु हमारे चारों ओर अकाल की अवस्था है। देखिए, आप सभी देखिए। अब तक तो वर्षा हो जानी चाहिए थी, किंतु वर्षा की एक बूंद भी कहीं लक्षित नहीं हो रही। जल के सभी स्रोत सूख चुके हैं सर्वत्र। देवी स्वाहा को हमारे आहार हेतु यज्ञ से उत्पन्न होने वाली हविष लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यज्ञ रुक गया हो। ये क्या? देवता अपने कर्तव्य क्यों नहीं निभा रहे हैं? ये प्रश्न तो मुझे आपको पूछना चाहिए ऋषि भृगु। आप अपने कर्तव्य को क्यों भूल बैठे? वाह देवराज इंद्र, वाह! हमसे आपकी अपेक्षा है कि हम अपना कार्य निष्ठा से करें, और आप पर ऐसा कोई बंधन नहीं। अपने कर्तव्य के प्रति भूल आप करें और हम पर आरोप भी लगाएं। क्या ये उचित है देवराज? ये आप क्या कह रहे हैं देवगुरु? भला हम अपना कर्तव्य क्यों भूलेंगे? यदि आप भूले नहीं हैं, तो चूक तो आपसे अवश्य हुई है। ये देखिए, चारों ओर देखिए, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सर्वत्र वृक्ष आदि सूखकर कंटक में परिवर्तित होते जा रहे हैं। मानव जल के लिए त्राही त्राही मचा रहे हैं। पीने के लिए अब जल की एक बूंद तक शेष नहीं है। आज मैं अपने पुत्र के लिए कुछ विशेष लाई हूँ। आज मैं ये मोदक तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। गणेश, तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु कैसे? क्या हुआ पुत्र? माँ, जब भक्त भूख से व्याकुल है तो मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? भक्त भूखा है अर्थात क्या शय है तुम्हारा पुत्र? चारों ओर देखिए, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पेड़ पौधे सूख रहे हैं। लोगों में त्राही त्राही मच गई है। पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं, पृथ्वी का जल कैसे सूख गया? क्यों वायुदेव? आपके वायु का प्रभाव इतना मंद क्यों है? सूर्यदेव, आपका ताप इतना बढ़ क्यों रहा है? और इंद्रदेव, वर्षा करवाने का कार्य तो आपका है। तो आप उत्तर दीजिए, पृथ्वी पर वर्षा क्यों नहीं हो रही है? ये कैसे संभव है? मैंने तो वर्षा का संचार किया था और जल चक्र भी स्थिर। तो फिर ये कुछ भी स्थिर नहीं है इंद्रदेव।
इसका प्रमाण आपके समक्ष है। अपनी भूल को छिपाने का प्रयास करने के स्थान पर स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि आप सब पर आलस्य का प्रभाव है? हम देवताओं के लिए यज्ञ पूर्ण विधि विधान से कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। देखिए, मैं आप सभी से पुनः कह रहा हूं, हमसे कोई भूल नहीं हुई। तो सुनिए देवराज, मैं भी पुनः कह रहा हूं, आप अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं। ये कहने में हमसे भी कोई भूल नहीं हुई है। आपका आलस्य ही इस पृथ्वी पर अकाल का कारण है। अरे अरे अरे, ये वाक्य युद्ध रोकिए। यदि आप सभी को कोई आपत्ति ना हो तो यहाँ जो भी घटित हो रहा है उसका श्रेय मैं लेना चाहूंगा। आप सभी देवता और ऋषिगण आपस में उलझे हुए हैं, किंतु सत्य तो यह है कि मैंने महाराज दुर्गमासुर के असुर तापिक ने उत्पन्न किया है सकाल को। मूर्ख, माता है इस सृष्टि की जननी और तू उनकी रचना से घृणा करेगा तो वो स्वयं तेरा अंत करेगी। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारी वो माता? बताओ, और वो जहां भी हो, किंतु मुझे रोकने की क्षमता नहीं होगी उनमें। बचिए देवगणों! दुर्गमासुर एक असुर है, एक आहत असुर। इसलिए हमें उसके प्रतिशोध की भावना को कम आंकने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए। गणेश जी ने हमें उससे सचेत भी किया था कि स्थिति विकट भी हो सकती है। तापिक से युद्ध करने में सक्षम नहीं है, अभी भी उस सामर्थ्य का अभाव है हम, किंतु हमें कुछ तो शीघ्र करना होगा इंद्रदेव। देवराज इंद्र, सूर्यदेव, आप सभी देवता यहाँ और वो भी ऐसी दुर्बलता की अवस्था में। कुमार कार्तिक, गणेश जी का अनुमान उचित था। उस दुर्गमासुर ने अपनी असुरी प्रवृत्ति का परिचय एक बार पुनः दिया है। उसने पुनः हम पर और सृष्टि पर संकट उत्पन्न किया। दुर्गमासुर के असुर तापिक ने सर्वत्र अकाल उत्पन्न कर रखा है माता, जिससे सृष्टि के सभी प्राणी त्राही त्राही कर उठे। जल जीवन होता है माता, किंतु मेरा समस्त जल सूख गया है। जलहीन पृथ्वी पर समस्त प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यदि यही अवस्था रही तो संसार प्राणियों से रिक्त हो जाएगा माता। सर्वभूतेषु
मेरी सृष्टि, मेरी संतानें इतने कष्ट में है, तो मैं अभी तक इससे इतनी अनभिज्ञ कैसे रही? प्रभु, जल, प्रभु कृपा कीजिए, जल। पार्वती, रक्षा करो माता। सृष्टि में संतानों को कष्ट में देखकर माता को असहनीय वेदना हो रही है, इसलिए उनके नेत्र भी भर आए हैं। हाँ गणेश, माता के सभी नेत्रों में अश्रु छलक आए हैं। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय। माँ जग जननी जय जय। जल, माँ का अश्रु जल में परिवर्तित हो गया। तू ही सच्चित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर, पर शिव सुर भूपा। जय जग जननी जय जय। ये क्या हो रहा है पृथ्वी पर? ये जलधाराएं कैसे उत्पन्न हुई? ये संसार में हरियाली फिर से कैसे छा रही है? मेरे रहते हुए किसने किया है ये? मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। तापिक हूं मैं, अपने ताप से सबको सुखा दूंगा। तापिक!
सृष्टि मेरे भक्तों को अहित करने का दुस्साहस कैसे किया? जिस जल को सुखाने का तुमने दुस्साहस किया है, अब उसी जल में विलीन होकर तुम्हारा विनाश भी होगा। विनाश मेरा नहीं, इस सृष्टि का होगा देवी। तुम्हारी ये तुच्छ जलधारा मेरे ताप के प्रभाव से लुप्त हो जाएगी और पुनः इस पृथ्वी पर अकाल छा जाएगा। सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे ताप से जल तो नहीं सूख रहा है, किंतु मुझे क्षति पहुंच रही है इस जल में। मुझे बाहर निकलना होगा। ये कैसे संभव है? मेरा शरीर जल में घुलता ही जा रहा है। नहीं। माता के अश्रु भी जब छलकते तो सृष्टि की रक्षा ही करते हैं। धन्य है माता, धन्य है। पार्वती, पार्वती, तुम्हारे अश्रु से सृष्टि पुनः जल से परिपूर्ण हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हारे रुदन को रोकने का समय आ गया है। माँ, आपके अश्रु सृष्टि पर कृपा बनकर बरसे हैं। वहाँ पर पुनः जल प्रकट हुआ, वहाँ का सूखा और अकाल मिट गया। माँ, इस प्रकार आपने सृष्टि की पुनः रक्षा कर वहाँ के जीवन को संकट से मुक्त कराया। पार्वती, तुम सो स्वरूप में प्रकट होकर संसार की रक्षा हेतु उस पर छा गई और अपने समस्त नेत्रों से अपनी संतानों की पीड़ा को देख उस पीड़ा से द्रवित हो अपने प्रत्येक नेत्र से जो अश्रु छलकाए, उनसे समस्त संसार पुनः जल से परिपूर्ण हुआ। इसलिए तुम्हारे इस अवतार को सभी नए नाम से जानेंगे। तुम माता शताक्षी के नाम से विख्यात हो। तुम माता शताक्षी के नाम से विख्यात हो। शताक्षी अर्थात जिनके 100 नेत्र हो। और तुम्हारा स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि जगत जननी तो सर्वव्यापी है, जो सदा सृष्टि पर अपनी दृष्टि बनाए रहती है और उनकी दृष्टि से उनकी संतानों के सुख दुख कभी नहीं छिपते।
माता, आपने एक बार पुनः दुर्गमासुर की कुटिल योजना को विफल किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माता, आपकी कृपा से सृष्टि का अकाल मिट गया है। आपके जल के प्रवाह से सृष्टि एक बार पुनः सुख समृद्धि और शांति से भर गई है। सूर्यदेव, सुख शांति पुनः बाधित होने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश जी? ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? दुर्गमासुर, क्योंकि वो दुष्ट कदापि नहीं सुधरेगा। गरल तरल, गरल तरल, गरल तरल। महाराज, गरल और तरल आपकी सेवा में उपस्थित हैं। वहीं रुको दोनों, तुम्हें आगे आने की आवश्यकता नहीं है। रुको, जाओ जाओ, शीघ्र जाओ और संसार को संक्रामक रोगों से प्रभावित कर दो। जो आज्ञा। तापिक तो मेरे महान अस्त्रों में से एक था, उसे नष्ट किया तो क्या किया। अभी गरल तरल भेजे हैं मैंने, देवी पार्वती। अब देखना, आपकी ये सृष्टि, आपके प्रिय भक्त ऐसे घातक रोगों से ग्रस्त होंगे कि उनके कष्ट दूर करने के लिए आपको स्वयं इस सृष्टि को भस्म करना ही होगा। शत्रु बड़ा हो अथवा छोटा, उसे कम आंकने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।